हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं थाइमलीफ के बारे में। थाइमलीफ एक कह सकते हो जावा बेस्ड टेम्पलेट इंजन है और इस पर्टिकुलर टेम्पलेट इंजन का आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए, जावा बेस्ड ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ज्यादातर लोग थाइमलीफ यूज करते हैं। बट इसे क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फायदा है और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, स्पेशली मैं इसको आप यूज करके इसे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली है क्या कि अभी तक जो आप लोगों ने स्प्रिंग के अंदर या स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोजेक्ट बनाया या नॉर्मल सर्वलेट जेएसपी में जो आप प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हो, तो एज अ वेब पेज या कह सकते हो कि एज अ एमवीसी बेस्ड अगर कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो, तो एमवीसी में होता क्या है कि मॉडल तो आपकी एक सिंपल बीन क्लास होती है। राइट, मॉडल आपकी एक बीन क्लास होती है ना। व्यू एज अ व्यू किसको यूज करते थे? जेएसपी को यूज करते थे। राइट, तो ये जो हमारा थाइमलीफ है, ये इसी व्यू से ही रिलेटेड है। राइट, ये एक बेसिकली टेम्पलेट इंजन है। टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं? ये मेनली आप ऐसा बोल सकते हो कि टेम्पलेट इंजन का काम होता है किसी वेब पेज को थोड़ा सा बढ़िया बनाना और रेंडरिंग थोड़ी सी फास्ट कर देना, और जिसमें कुछ बने बनाए टूल्स, बनी बनाए टैग्स दे देना, जिन टैग के यूज करके डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। राइट, तो जिस तरह से आप एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन, मॉडल व्यू और कंट्रोलर वाली जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करते थे, कंट्रोलर आप चाहे कोई सर्वलेट रखते थे या कोई आप अपना फिल्टर रख लेते थे, और व्यू के रूप में आप जेएसपी रखते थे, और मॉडल के रूप में आप जावा बीन यूज करते थे। ठीक है, तो सब कुछ आप यूज करिए, कोई नहीं है, लेकिन इन प्लेस ऑफ जेएसपी आप थाइमलीफ को यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जेएसपी का ही एक एक्सटेंशन है, जेएसपी के ऊपर ही एक रैपर है। ये एक्चुअली ये भी जेवीएम के ऊपर चलता है और जेएसपी भी जेवीएम के ऊपर चलती है। राइट, बट जो जेएसपी होती है ना, उसके अंदर कुछ कमियां थी, जिस कमियों की वजह से इसको लाया गया। राइट, वो कमियां कुछ इस तरह से थी कि जैसे आपने कोई भी जेएसपी का एक एप्लीकेशन बनाया, आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाई, स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन बनाई, उस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जेएसपी पेज पे आपको कुछ डेटा दिखाना होता है, तो आपको पता होगा कि जेएसपी इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट। यानी कि कोई भी जेएसपी जब बनती है तो उससे इंटरनली एक सर्वलेट जनरेट होती है, उससे एक सर्वलेट बनती है, वो जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट कहलाती है। और ये जो कन्वर्जन होता है, ये हर टाइम पे होता है जब भी आपके जेएसपी पेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। राइट, तो इस चीज में क्या हो जाता है ना, परफॉर्मेंस जो होती है हमारे जेएसपी पेजेस की, वो कह सकते हो डिग्रेड हो जाती है। उसी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट इंजन हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा, अपने पिछले सेशन में हमने कुछ स्प्रिंग बूट के में भी हमने जेएसपी एज अ व्यू यूज करा है, बट हम जेएसपी एज अ व्यू यूज ना करके हम थाइमलीफ को यूज कर सकते हैं। राइट, सो तो क्वेश्चन ये है कि और कौन कौन से हमारे टेम्पलेटिंग इंजन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं इसी की तरह। राइट, जैसे फ्री मार्कर हो गया, वेलोसिटी हो गई, थाइमलीफ तो है ही। राइट, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेटिंग इंजन हैं। राइट, तो ये देखिए, इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये ऑफिशियल साइट है, यहां से जाके thimeLeaf.org से यहां से जाके आप देख सकते हैं कि थाइमलीफ क्या है। थाइमलीफ एक मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन है फॉर बोथ वेब एंड स्टैंड अलोन एनवायरमेंट्स। मतलब कहने का यह है कि ये सर्वर पे भी चल सकती है और बिना सर्वर से भी चल सकती है। राइट, तो ये दोनों मतलब केसेस में वर्क करती है, स्टैंड अलोन एनवायरमेंट में भी और वेब एनवायरमेंट में भी। बट ये चलती किसके ऊपर है? जावा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किसके साथ है? जावा के साथ। और ये ज्यादातर जो है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में यूज करी जाती है, क्योंकि उसमें इसका सपोर्ट है। राइट, तो इट इज अ मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन। राइट, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है ना कि जिस तरह से जे और एक चीज और इसके बारे में आप बोल सकते हो कि ये जेएसपी का एक कह सकते हो अल्टरनेट है। जेएसपी के अंदर यूज होने वाले जो ईएल टैग होते थे, जेएसटीएल टैग होते थे, उन्हीं की तरह ही मिलता जुलता टैग इसके पास है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा टैग हैं। राइट, उससे कुछ एक्स्ट्रा टैग हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेब डेवलपमेंट को बहुत आसान बना सकते हो। आगे के सेशंस में आप देखोगे कि इसके और बहुत सारे टैग और बहुत सारे मतलब वीडियोस में लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा
कि कैसे ये डेवलपमेंट को कैसे आसान बना रहा है इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये कैसे हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आसान बना रहा है, राइट। बाकी इसका जो मेन गोल है, देखिए बहुत सारे कहानी किस्सा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि थाइमलीफ का जो मेन गोल है टू ब्रिंग एन एलिगेंट नेचुरल टेम्पलेट फॉर योर डेवलपमेंट फ्लो। देखिए कहानी तो बहुत सारी है जो आप यहां से जाके पढ़ सकते हो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत आसान बनाता है। इसका कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, टीएच करके लिखा जाता है ये, राइट। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, और ये सब कंपनियां हैं जो इसको यूज कर रही हैं। बट देखिए मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको समझाना चाहता हूं, प्रैक्टिकल व्यू आपको समझाना चाहता हूं कि भाई ये हम क्यों यूज करें, है ना। तो पहले इसको हम समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो डेवलपमेंट में डिजाइनिंग की टीम अलग होती है और डेवलपमेंट की टीम अलग होती है, राइट। मतलब जो कोडिंग करते हैं वो एक अलग लोग होते हैं और डिजाइनिंग के लोग अलग होते हैं, जो कि भाई HTML5 का जिनको नॉलेज होता है, जिनको रिएक्ट का नॉलेज होता है, या जिनको समझ लो कि आपका एंगुलर का नॉलेज होता है। कई देखो बैकएंड साइड के भी लोगों को एंगुलर वगैरह का तो खैर नॉलेज होना चाहिए आज के टाइम पे, तभी वो फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। बट ज्यादातर डिजाइनिंग का जो है रोल, मतलब लोग जो हैं वो अलग होते हैं। तो जो डेवलपमेंट का फ्लो है उसको कैसे सही करता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं बात। देखिए होता क्या है कि जैसे डिजाइनर जो होता है कई बारी पेजेस को डिजाइन कर लेता है, दे देता है कि भाई इस पेजेस में आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखिए। तो जब हम एज अ डेवलपर अपने पेजेस में बिजनेस लॉजिक लिखते थे, तो हम अपने HTML कोई भी HTML पेज हमें मिलेगी तो उसमें बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए जहां पे भी हमें जावा का कोड वगैरह जरूरत पड़ता है तो हम ऐसे डॉलर लगा लेते हैं। यानी कि अगर हम स्पेशली JSP यूज करते हैं, अभी तक JSP ही यूज करते आ रहे हैं, कि अगर हमें किसी वेब पेज के अंदर कोई डायनामिक बिजनेस लॉजिक लिखना है तो हमने ऐसे डॉलर लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा अपना जावा का कोड लिखना शुरू कर दिया, राइट। जावा का कोड हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप एज ए डेवलपर एक HTML पेज आपको दे दिया गया और हर जगह आपने इस तरह से ये स्क्रिप्ट मतलब ये कह सकते हैं ये EL टैग, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का टैग, या JSTL का वो जो टैग होते हैं उसको आप लिख देते हो। JSTL के टैग मेनली कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कोर वाले टैग कोर के थ्रू प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम C:, फॉर ईच ऐसे करके, इसी तरह से बहुत सारे टैग हैं जैसे C:, इफ, C:, एल्स वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारे टैग आप यूज करते हो किसके अंदर, अपने HTML पेज के अंदर। लेकिन क्या क्या किसी HTML पेज के अंदर आप ऐसे टैग यूज कर पाओगे और वो चलेगा? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर HTML को .jsp से सेव करना पड़ेगा। वो जो HTML आपको मिलेगी उस HTML को आप चेंज करोगे अपने हिसाब से, और चेंज करके उसके अंदर इस तरह से कोड लिखोगे। आप कहीं उसमें JSP का EL लगाओगे, कहीं JSTL लगाओगे, और JSTL के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, कोर के होते हैं, मिसलेनियस टैग होते हैं, C:, फॉर ईच, C:, this, SQL: this, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टैग आप यूज करते हो और उसको .jsp से सेव कर देते हो। उसके बाद आप उसे .jsp से सेव करके उसको चलाते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक ड्रॉबैक तो ये हो जाता है कि भाई ये जो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि JSP के अंदर के जो टैग होते हैं ना, ये टैग जो है इंटरनली सर्वलेट में बदलते हैं, और इसका सर्वलेट में कंपाइलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, एफिशिएंसी जो है एप्लीकेशन की डिग्रेड हो जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा कह सकते हो कि ये थोड़ा प्रॉब्लम करती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं हम, वो डेवलपमेंट फ्लो के बारे में हम बात करेंगे। वो समस्या ये है कि आपने जो HTML जो डिजाइनर टीम आपने आपको दी थी, उस HTML को आपने JSP में सेव कर दिया, उसमें बिजनेस लॉजिक लिखने की इस तरह से EL टैग लगा दिया, और फिर उसके बाद आपको उस डिजाइनिंग में कुछ फिर से चेंज करने की जरूरत पड़ गई या कुछ इन्हांसमेंट की जरूरत पड़ गई, तो फिर क्या करोगे बताओ भाई। आपको तो डिजाइनिंग नहीं आती, आप तो डेवलपर हो, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत हैवी लेवल पे कुछ कोडिंग की जरूरत पड़ गई, यानी कि बहुत सारा CSS हैंडल करना पड़ गया, jQuery हैंडल करना पड़ गया, तो फिर क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उठा के ये JSP दे दोगे उस पर्टिकुलर बंदे को, जो डिजाइनर वाला बंदा है, कि भैया एक काम करना, ये जो JSP है इसमें जो एनहांसमेंट करना है तुम कर देना। वो JSP को बेचारा जब अपने स्टैंड अलोन सिस्टम में चला रहा है, वो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि JSP को चलने के लिए सर्वर चाहिए होता है। JSP को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? सर्वर चाहिए होता है। तो अगर वो सर्वर होगा तो चलेगा, नहीं तो बिल्कुल डिजाइनिंग बिगड़ जाएगी, एकदम बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। अगर आप किसी JSP पेज को जिसमें JSTL EL टैग यूज करके इसको सेव करके देखिएगा, और इसको जब HTML में ओपन करते हो ना, तो बहुत बेकार सा एकदम लुक आता है, ये सारे टैग एज इट इज दिख जाएंगे, क्योंकि जब JSP सर्वर पे चलती है तभी उसका वैल्यू है।
जब कोई जेएसपी सर्वर पे चलती है ना तो उसके टैग जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर के अंदर चलती है और कंटेनर वो उस पर्टिकुलर जेएसपी के अंदर आने वाले सारे टैग को अंडरस्टैंड करने लगता है। वो आपके हर एक टैग को आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये टैग इसका है, ये टैग इसका मीनिंग है, और उसके हिसाब से वो सर्वलेट भी बना लेता है। ठीक, लेकिन क्या जेएसपी स्टैंडअलोन किसी मशीन में ऐसे डायरेक्टली डाल दिया जाए? यानी कि डिजाइनर अपने सिस्टम में ऐसे ही, मान लो उसके पास कोई ऐसा आईडी है, जैसे मान लो उसके पास ड्रीमवीवर है या कोई और सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो उस एचटीएमएल को ब्राउज करके वो डायरेक्टली उस पर कोडिंग करना चाह रहा था, लेकिन जैसे उसने एचटीएमएल को चलाया तो अचानक इस तरह से फालतू वालतू के ऐसे टैग उसे दिख गए। उसके लिए तो फालतू ही टैग देखेंगे कि भाई ये सब क्या हो गया, ये तो डिजाइनिंग बिल्कुल बिगड़ गई, मैं यहाँ कहाँ से कोड लिखूं? समझ रहे हो? तो आप उसको समझाओगे भैया देखो ये ऐसा है ना कि ये वाले जो टैग हैं ये मेरे हैं, यूजफुल के हैं, ऐसे ऐसे एक काम करो, इसको आप ऐसे रहने देना, इसको छोड़ देना। लेकिन कहीं ना कहीं वो देखने में बहुत ऑड लगेंगे, तो मतलब उसको समझाना पड़ेगा, जाके बार बार कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, कुछ हटाएगा वो, कुछ लगाएगा, व्हाटएवर। समझ रहे हो? आप एक डेवलपर को डिजाइनर के पास जाना पड़ेगा, डिजाइनर को बार बार डेवलपर के पास आना पड़ेगा, वो डेवलपमेंट का जो फ्लो है ना वो बिगड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। भाई पेजेस में क्या है ना, प्रोजेक्ट लेवल में जब पेजेस बनते हैं तो इन्हांसमेंट होता रहता है कि भाई पेज में ना ये कलर नहीं ये कलर चाहिए, ये टेक्स्ट फील्ड यहां से नहीं यहां से उठ के आना चाहिए, ये डेटा ऐसे नहीं ऐसे दिखना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना इस चीज को थोड़ा सा देखा गया, ध्यान रखा गया कि भाई क्या करा जाए, क्या ऐसा करा जाए कि डेवलपमेंट के फ्लो को सुधारा जाए। ठीक है, कि अगर हम कोई ऐसा टैग यूज करें, कुछ ऐसा चीज यूज करें कि अगर हम जेएसपी में लिखे भी, यानी किसी सॉरी एचटीएमएल में लिखे भी, तो वो डिजाइनर को कहीं डिजाइनिंग लेवल पे कुछ इफेक्ट न डाले। और हमें अगर वो डिजाइनिंग करके कुछ दे, है ना, डिजाइनिंग करके अगर हमें कुछ डिजाइनर दे तो उसमें ही जाके हम बीच में अगर कोई कोड लिख दें तो वो डिजाइनिंग के फ्लो को ना गड़बड़ करे, और वो कभी स्टैंड अलोन सिस्टम पे भी चलाया जाए तब भी वो सेम लुक एंड फील दे, और यहाँ पे लोकल पे चलाया जाए तब भी सेम लुक एंड फील दे, यानी सर्वर पे चलाया जाए तब भी सेम लुक एंड फील दे। तो लुक एंड फील बदलना नहीं चाहिए, तो डिजाइनिंग के फ्लो को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कराएगा। थियोरेटिकल से बहुत सारी कहानी ये है वो है, बट मेन जो रीजन है डेवलपमेंट के फ्लो को इस तरह से सुधारना था उनको। तो ये जो थाइमलीफ है ना, इसके इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने एचटीएमएल एक्सएमएल, है ना, एक्स एचटीएमएल, इन सारे चीजों को यूज करके कुछ टैग्स बना रखे हैं। समझ रहे हो? जैसे जैसे टैग किस तरह से लिखे भी जाते हैं, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो टैग किस तरह से लिखे जाते हैं, टीएच कॉलन टेक्स्ट करके ये टैग लिखे जाते हैं। बट ये टैग आइडेंटिफाई कैसे करे जाएंगे, इसके लिए ऊपर ना इसका एक कह सकते हो कि एक अपना डीटीडी होता है, एक डॉक टाइप होता है एचटीएमएल के अंदर, इसका जो कह सकते हो नेम स्पेस होता है वो उसके साथ लगाना पड़ेगा, तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। राइट? तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी डिजाइनर ने कोई डिजाइनिंग करके दिया, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी डिजाइनर ने, अब इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, अब हम इस फ्लो को थैमलिफ के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। मान लीजिए एक डिजाइनर है जिसको डिजाइनिंग करने ही आता है, तो वो क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा, टीआर बनाएगा, टीडी बनाएगा, इस तरह से हमें बना के देगा। कैसे बना के देगा? वो क्या करेगा भाई, ये सब तो वो जानता नहीं है, ये सब तो थाइमलीफ का सिंटैक्स है, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूं। मान लो कि हम थाइमलीफ नहीं जानता, डिजाइनर को क्या पता थाइमलीफ क्या होता है, उसने ये सब हटा दिया, उसको कुछ भी नहीं पता, उसने भैया इस तरह से हमें डिजाइनिंग करके दे दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये जो टेबल है, ये टीएच बॉडी है, ठीक है, मैं नीचे वाले कोड को हटा देता हूँ, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये टेबल बंद कर देता हूँ। बस इतना ही मान लेते हैं हम कि हमारे पास टेबल है, टेबल हेडिंग है, टी हेड है, टी आर हो गया, उसके बाद टी एच करके उसने इस तरह से हमें दे दिया। अब उसने कहा कि भाई आपको जितने अपने हिसाब से, ये तो छोटा डिजाइनिंग है, कल को कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग भी हो सकती है। उसने कहा कि एक काम करिए, आपको कहाँ कहाँ पे मतलब जो ये टी आर टी डी जो भी चाहिए, किस तरह से चाहिए वो हमें बता देना, कितना क्या क्या चीज होगा, क्योंकि डिजाइनर तो पीएचडी को देख के डिजाइनिंग करता है, उसको पीएचडी मिल गई, उसने इस तरह से डिजाइनिंग कर लिया। और ये डिजाइनिंग का जो एचटीएमएल है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या एडवांटेज है, इसको उसने डॉट एचटीएमएल से सेव लीजिए, मैं सेव नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए डॉट एचटीएमएल से सेव कर दिया, तो डॉट एचटीएमएल से सेव करके आपको दे दिया। अब एज ए डेवलपर उसमें आपको क्या लिखना है, डायनेमिक कोडिंग। भाई डायनेमिक लॉजिक लिखना है ना, जब भी आपने कभी स्प्रिंग बेस्ड एमबीसी एप्लीकेशन या नॉर्मल एमबीसी एप्लीकेशन जो आपने खुद भी बनाया होगा, उसमें डायनेमिकली अगर आपको कहीं से डेटा लाना है, किसी बीन से डेटा ले आना है, किसी कंट्रोलर से डेटा ले आना है, कहीं से डेटा लेके आना है, तो आप क्या करते हो, जेएसपी में इसको सेव करते हो, फिर उसके अंदर जेएसटीएल ईएल या जेएसपी के एक्शन टैग जो भी हैं उनको लगाओगे ना। टाइम लिव कहता है नहीं लगाने की जरूरत है।
आप एक काम करिए, ये जो HTML पेज है इसको .jsp से सेव ही मत करिए, इसको .html से ही सेव करिए। यानी कि थाइमलीव की जो सबसे एडवांटेज चीज है कि थाइमलीव का अपना एक्सटेंशन नहीं है अलग से, समझ रहे हो? यानी कि जैसे JSP का अपना एक्सटेंशन .jsp, जावा का .java है ना, इसका एक्सटेंशन .html में ही लिखी जाती है, इसके लिए अपना कोई एक्सटेंशन फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। एक HTML फाइल अभी तक जो डिजाइनर ने आपको दिया है उसी डिजाइनर HTML में आप उसको ओपन करिए, और जहां पे आपको जरूरत है, जहां पे आपको जरूरत है क्या लिखने की, जहां पे आपको जरूरत है डायनेमिक डेटा कहीं से लाने की, तो बस आप, जैसे ये TH था ना, यहां नेम तो इसने एज अ डेमो लिखा था कि भैया नेम यहां पे आएगा, बट वो नेम क्या होगा, मान लो वो नेम सर्वर से आने वाला है, कहीं और से आने वाला है, तो बस आपको लिखना है TH:text। क्या लिखना है? TH:text। अब आप सोचोगे TH क्या है? TH जो है ना, ये थाइमलीव का अपना खुद का टैग है, लेकिन भैया TH तभी पहचाना जाएगा जब आप अपनी HTML के अंदर, जब ऊपर अपने HTML के अंदर एक अलग से क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये जो आपने HTML बना रखा होगा ना, इस HTML के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इसका लोकेशन, इसका मतलब कह सकते हो इसका पैकेज लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। आपको लिखना होगा XMNS और कॉलन TH इज इक्वल्स टू देना पड़ेगा http://www.thymeleaf. तो बाकी की जो चीज है ना thymeleaf.org, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, या मैं, चलो ठीक है www भी यहीं तो कॉपी कर सकते थे, ठीक है thymeleaf.org मैंने यहां से कॉपी कर लिया, यहां पे लगा दिया, बस दैट्स इट। तो ये HTTPS नहीं लगाना है, बस इसे हटा दीजिए, HTTP लगाना है, ठीक है, बस आपने इतना बता दिया। तो आप अपने HTML पेज में जाके बस इसे लिख दीजिएगा। पहली बात, आपको अपने HTML पेज में जाके इसे लिखना है, जिस भी HTML पेज में जो भी डिजाइनिंग डिजाइनर देगा, है ना, वो क्या करेगा भैया, इस पर्टिकुलर आप अपने HTML में ये टैग लगा लोगे, और डिजाइनर को बोल दोगे भाई ये जो टैग है ना इसको मत छेड़ना, तो कहेगा कि फिर इस तरह से, जैसे JSP में आप एक काम करो ना, कोई JSP पेज आप बना के किसी JSP में कुछ टैग वैग लगा के आप खुद ही देखोगे, जब आप उसे ओपन करोगे ना एज ए स्टैंड अलोन, तो आप देखोगे एकदम टैग वैग बिखरे उखरे से आ जाते हैं, है ना। तो ये जब आप इसको ओपन करोगे, तो अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, है ना, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा कि आपको पता चल जाएगा प्रूफ के तौर पे। मेरे पास कोई JSP पेज होगी उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे इक्लिप्स में आ जाते हैं, और इक्लिप्स में देखिए हमारी JSP है ना, इस JSP को अभी आप सर्वर पे रन करते हो तो सब कुछ सही दिखता है, बट आप इस JSP को ऐसे कॉपी कर लीजिए, और ये सर्वर पे तो चलेगा नहीं, सॉरी यहाँ पे चलेगा नहीं, कहाँ पे नहीं चलेगा, सर्वर पे तो चलेगा बट एज ए स्टैंड अलोन नहीं चलेगा। तो एज ए स्टैंड अलोन जब ये नहीं चलेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, .html से सेव करना पड़ेगा। तो हमने ओपन विथ करा और इसे सेव कर दिया, किस नाम से, .html के नाम से, सेव एज कर देंगे, .html लिख देंगे, है ना। समस्या तो बहुत है ना, तो ये भाई स्टैंड अलोन तो चल नहीं सकता, तो हमने home.html इसको सेव कर दिया। home.html को जैसे मैंने वैसे ओपन करा, अब जरा आप देखिए, आप ही देखिए ये क्या आ रहा है भाई ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देख रहे हो, ये सब HTML समझ ही नहीं पा रहा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ रहे। तो जो डिजाइनर है वो भी बेचारा घबरा जाएगा कि अच्छा जी ये सब क्या टैग है यार, ये इसने डिजाइनिंग खराब कर दी हमारी, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उसको मान के चलना पड़ेगा, चलो ठीक है ये ऐसे होता है, ये तो कुछ सर्वर वर्वर का है इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो इतना अंडरस्टैंडिंग उसको करनी पड़ेगी। और ये अगर बीच बीच में हजारों जगह लिखा गया हो तो बहुत बेकार लगने लगेगा, ठीक है। और थाइमलीव कैसे कहता है, थाइमलीव कहता है कि जी मुझे तो JSP से सेव करने की जरूरत नहीं है हमारे पेज को, ये कहता है कि हमें JSP से सेव करने की जरूरत नहीं है, इसको .html से सेव कर दो। अभी यही जो फाइल है ना इसको हम .html से सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देखिएगा मैं इसको सेव कर देता हूं abcd.html से, ठीक है। हमें थाइमलीव का भी चीज लिखा हुआ है, तो अब मैं थाइमलीव को फिलहाल सर्वर पे नहीं चला रहा हूं, मैं थाइमलीव को सर्वर पे नहीं चला रहा हूं, मैंने abcd.html लिखा, इसको जो मैंने ओपन करा, आपको दिख रहा है कहीं डिजाइनिंग में कुछ फर्क आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ नेम है, इसके सामने प्रोडक्ट है, इसके सामने ये सारा चीज दिख रहा है, कितना बढ़िया डिजाइनिंग दिख रहा है, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा है, जितना जैसा डिजाइन करा गया वो तो दिख रहा है ना, बट यहाँ पे ये एज ए स्टैंड अलोन भी थाइमलीव काम कर रहा है, थाइमलीव एज ए स्टैंड अलोन भी काम कर रहा है, स्टैंड अलोन मशीन पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब आपके कोड में कहीं ना कहीं। चलिए मैंने इसको सेव कर दिया ना, अब मैं abcd.html को इस तरह से ओपन करूंगा। तो थाइमलीव की अच्छी बात क्या है कि ये किसी HTML पेज में लिखा जा सकता है, और इस तरह से आप अपने HTML में ये टैग लगा दोगे। डिजाइनर को बस एक बार कहने की जरूरत है, भाई तू जहां जहां TH देखना ना बस उसे इग्नोर कर देना,
ये इतनी लाइन इसको इग्नोर कर देना, वो इग्नोर करके ही चलेगा वो लाइन, समझ रहे हो। अब इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मीनिंग है, इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग है कि एमएसजी के अंदर, एमएसजी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हेडर एक ऑब्जेक्ट है, और हेडर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एक एट्रीब्यूट है, यानी कि एक बीन है, मतलब ऐड एट्रीब्यूट मान लो किसी कंट्रोलर से आपने रिटर्न कराया है, या कहीं की बीन से आपने उसे रिटर्न कराया है, या किसी बीन के अंदर वो जो डेटा पड़ा होगा उस डेटा को ये रिटर्न करके लेके आ जाएगा। वैसे स्प्रिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा, स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं आपको आगे वाले सेशन में बताऊंगा कि इसको हम कैसे स्प्रिंग बूट में यूज करें, राइट, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जिसमें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो अपने आप डिजाइनर को आपने बता दिया कि भैया एक काम करना, इसको मत छेड़ना, बस उसको पता चल गया कि जी ये मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना इस वाले लाइन को इग्नोर करके बस इस तरह से यहाँ डिजाइनिंग कर लेगा, यहाँ नेम लिख देगा, यहाँ कुछ और लिख देगा। तो क्या ना, डिजाइनिंग का फ्लो नहीं बिगड़ रहा है, डिजाइनिंग के फ्लो को बिना बिगाड़े, है ना, उसने क्या करा, डिजाइनर का काम है डिजाइनिंग करना और डेवलपर का काम है डेवलपर करना। जो एचटीएमएल जो डिजाइनर देगा उस एचटीएमएल को एज इट इज उठाएगा, उस एचटीएमएल को एज इट इज उठाएगा, बस उसमें जाके जहां जहां डायनेमिक कोड लगाने की जरूरत होगी, टीएच कॉलन टेक्स्ट, टीएच कॉलन रिप्लेस, टीएच कॉलन रिप्लेस, फ्रेगमेंट वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक एक करके यूज करेंगे। देखो, टीएच कॉलन फॉर ईच लूप, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है, किसी पेज को रिडायरेक्ट कराना है, किसी पेज को ओपन कराना है, मतलब इस तरह से इसके अंदर अपने खुद के टैग हैं, जैसे जीएसटीएल के अंदर के टैग होते थे, तो ये उसी से मिलता जुलता टैग है। जैसे जेएसपी कॉलन इंक्लूड, जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड, जेएसपी कॉलन ऐसे करके होता था ना, उसी तरह से टीएच कॉलन टेक्स्ट, मतलब यहां से टेक्स्ट आपको दिखाना है, ये टेक्स्ट कहां से आएगा, ये डायनेमिकली। तो अच्छी बात क्या है कि एचटीएमएल पेज होते हुए भी एक ऐसा टेम्पलेट है जो डायनेमिकली डेटा कहीं से लेके आएगा और आपको रेंडर करा देगा, डायनेमिकली डेटा ले आएगा और रेंडर करा देगा। तो कल को अगर कभी भी, तो यहां पे सोल्यूशन क्या हमें मिला कि हमें अपनी एचटीएमएल पेज को एज इट इज लेके आना है डेवलपर से, उसमें बस क्या करना है, थोड़ा बहुत जहां जहां चेंज वेंज करना है कर लिया, जहां जहां डायनेमिक कोड वोड लिखना है इस तरह से एक ऊपर लिख देंगे हम, लोकेशन बता देंगे थाइमलिव का कि भैया इस पर्टिकुलर लोकेशन से सारे टैग को रैप करना। इसकी लाइब्रेरी भी होगी, लाइब्रेरी भी लाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए, ठीक है। उसके और उस लाइब्रेरी में इसकी डेफिनेशन पड़ी होगी, इस ओआरजी करके जो ये लोकेशन लिखी गई है ना। और फिर ये टैग जो आप यहां से यूज करोगे, ये टैग डायनेमिकली डेटा लाके एचटीएमएल में पटक देंगे, डायनेमिकली डेटा लेके आएंगे, समझ रहे हो आप। लेकिन इस डेटा को आप स्टैंड अलोन चलाओगे तो एज इट इज एचटीएमएल की तरह बिहेव करेंगे। ये डेटा एचटीएमएल में कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे डेटा कहीं एमएसजी से आ ही नहीं रहा है, डेटा हेडर से आ ही नहीं रहा है, डेटा नेम से डेटा आ ही नहीं रहा है। तो जब ये सर्वर पे चलने लगेगा तो अपने आप, जैसे मान लो किसी कंट्रोलर से आपने इसको रिटर्न कराया, तो उस कंट्रोलर पे डेटा डायनेमिकली दिख जाएगा, समझ रहे हो। तो ना ही हमने एचटीएमएल पेज को चेंज करने की जरूरत पड़ी, एचटीएमएल एज इट इज है, उसमें कुछ कोड है, बस उस कोड को बता दिया किसको, अपने डिजाइनर को। कभी इसको चेंज करना एज इट इज एचटीएमएल उठा के उसको दे देंगे, ले जाओ भैया एचटीएमएल क्या है। तो ये कुछ टेम्पलेट है जिस टेम्पलेट के थ्रू हमारा डेवलपमेंट आसान हो रहा है। लेकिन ये टेम्पलेट, ये जो टैग्स हैं, इन टैग की डेफिनेशन उस पर्टिकुलर कह सकते हो लाइब्रेरी में है, उसका टैग हैंडलर होगा, वो सारा टैग हैंडलर, वो सारी टैग लाइब्रेरी जावा बेस्ड है, और ये पूरा चल किसके ऊपर रहा है, जेवीएम के ऊपर। तो ये कह सकते हो कि एक बिल्कुल जेएसपी के का एक अनदर अल्टरनेट हो गया, और एक कह सकते हो कि एक उसी का एक अवतार है ये, है ना। लेकिन अब ये जेएसपी के ऊपर एकदम रैपर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता चीज है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया जो आपकी डेवलपमेंट को और सिंप्लीफाई करता है। तो दिस इज द मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको इसका बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट के फ्लो को थोड़ा आसान कर देता है। अब इसको मैं एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर कैसे, सीधे मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाऊंगा, चाहे मैं स्प्रिंग एमवीसी में भी इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, मैं नॉर्मल तरीके से भी इसे चला सकता हूं, बट सीधे हम स्प्रिंग बूट में इसका ज्यादातर सपोर्ट है, राइट। तो इसको देख सकते हैं कि ये मॉडर्न एचटीएमएल का ही एक मतलब कह सकते हो कि जावा बेस्ड अपग्रेडेशन है ना। तो इसको कैसे कैसे यूज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो जरूर लाइक करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए कि आपका क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।